गलगोटिया यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जो जिम्मेवारी होती है उसे भी निभा रहा है, समाज को जागरूकता कर रहा है और जो सबसे ज्वलंत जो विषय है आज के समय में एनवायरनमेंट, उस पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही गंभीर है। यही वजह है आपके यहाँ आगामी 4 और 5 नवंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या भूमिका होगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, इस पे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर मल्लिकार्जुन बाबू से, जो वाइस चांसलर हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर बाबू, वेलकम टू ग्रेनो न्यूज़। तो किस तरह से आप इसमें भूमिका निभा रहे हैं इस कार्यक्रम में? नमस्कार सर। एंड एज ऑल ऑफ अस नो, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बहुत अहमियत रोल है एंड 2030 तक ये गोल्स परिपूर्ण हम साधन करना है, पढ़ना है। बट अभी तक उसका दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम तो बहुत कम पड़ रहे हैं। इसलिए हमने जो सोचा है, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाना। इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? सो एक समिट ये हम जुड़े हुए हैं इनसे, एसडा से, ESDA से। ये दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने जुल मिल के काम कर रहे हैं। सो ये 4th वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट ये जो इधर चल रहा है, सो गलगोटिया में चलेगा 4th to 6th तक नवंबर में। सो 3 दिन में 2 दिन ऑफलाइन होगा और हाइब्रिड मोड में चलेगा एंड 6th में पूरा ऑनलाइन चलेगा। इसका रेस्पॉन्स पूरी बहुत अच्छा है। सो 1500 पार्टिसिपेंट्स अभी तक आ गए हैं। सो देन देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इंडस्ट्री, ऑल प्रोफेशंस। आप जो प्रोफेशन मान लीजिए, वो आम आदमी से लेके इधर तक बहुत लोग इधर इसमें पार्टिसिपेट करने की संभावना है। एंड दिस कॉन्फ्रेंस तो जो समिट जो रहा है वो ऑनलाइन पे चलता है। सो यूट्यूब पे आप सब लोग देख सकते हैं, इसका लाभ पढ़ सकते हैं। बट हमने एक किया गलगोटिया में। सो हम नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को हम अपना लिए। लास्ट 1.5 ईयर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे उभराना, सो दैट होलिस्टिक एजुकेशन कैसे लेके जाना। होलिस्टिक एजुकेशन तब बनता है बच्चे वो अपने आप पाठ्यक्रम के अलावा सोसाइटी में जाकर क्या काम करता है, सो वो भी देखेंगे। सो दिस काइंड ऑफ conferences and summits will definitely enhance the inquisitiveness of the students, and students के लिए एक empathy angle लाना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल पे एक पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। हमारा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बच्चे, इतने बच्चे भाग लिए हैं। सो मैंने उधर गया था, बच्चों से बातचीत की, राइट। सो तब मेरे को पता चला, मैंने पूछने लगा था क्यों कर रहे हैं ये सब लोग। सो इसमें क्या आता है, क्या व्हाट इज़ दैट, क्या क्वालिटी आपको चाहिए। तब बोले थे एक बेहतरीन फर्स्ट ईयर बच्चे से आंसर मिलता है मेरे को, एम्पैथी वो अपनाने में ये बच्चे ये 17 साल 18 साल बच्चा होता है, वो एम्पैथी को सोचने लगा, थोड़ा परिवर्तन आने लगा। सो इसलिए हमने 5 विलेज इधर अपनाया। हमारा 5 विलेज में हमारा जितना सारे स्कूल्स है, 4-5 स्कूल, एक लॉ हो, एक हेल्थ केयर का हो, एक मेडिसिन का हो और फार्मा वाला भी। सो ऑल दीज स्कूल्स कैन गो देयर एंड कैम्प देयर एंड ट्राई टू सॉल्व दी ह्यूमन प्रॉब्लम। सो वो बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी कैसे बनाए हैं, सो इसको क्या तरीका है। सो उनसे भी चर्चा करेंगे। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से विथ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, अभी तक किसी को नहीं बोला, हमने अभी एक SDG लैब खोल रहे हैं, SDG लैब। सो ऑल दीज लर्निंग्स विल बी स्टोर्ड इन देयर एंड स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग फर्दर मोर एंड मोर। एंड इससे उनका वो सबसे बोलते हैं पहला ह्यूमन बनो, सबसे बड़ा एक मानव बनो, ह्यूमन बनो। सो इसी के एंगल से ऑल दिस सस्टेनेबल 17 गोल्स को हम अपना ला रहे हैं। हमारा हर एक स्कूल एक सस्टेनेबल गोल को पकड़ रखा है। सो दे विल, उसी के हिस्से पे रिसर्च होता है, बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंडस्ट्री भी आते हैं और बाकी सब लोग स्टेक होल्डर मिला के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करने का काम सबका है, एक का नहीं है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू
and this summit will be a curtain raiser for us in a big way, and then इसको आगे हम लेके जाएंगे, right? So this is what we are trying to do as United Nations anticipated. By 2035 तक हम पूरा goals हम actually will ensure that students will get immersed into these activities. जी, ग्रीन न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर बाबू, वाइस चांसलर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो हमारे साथ रूबरू थे। आपने चर्चा की किस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी शैक्षणिक ही नहीं सामाजिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फोटो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रीन न्यूज़।